में 67 करोड़ से अधिक लोग आए। कुंभ में वैसे भी करोड़ों लोग आते हैं और इस बार तो पहले के मुकाबले ज्यादा ही लोग आए, क्योंकि कुंभ में जाने को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। कई लोग इस संख्या पर संदेह कर रहे हैं, 67 करोड़ की संख्या पर, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि यूपी सरकार अपने इस फॉर्मूले को सामने लाए और लोगों को बताए कि इतनी सटीक गिनती का पैमाना क्या था, इतने लोग कैसे आ गए और कैसे गिने गए, रेल से आए, अपनी। तो क्या ये अपने अब्बू से पूछकर बताएंगे कि 2013 में जब इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा था, उस समय का डेटा है कि 12 से 13 करोड़ लोग आए थे। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय इनके अब्बू ने कैसे काउंटिंग किया था कि 13 करोड़ लोग आ गए 2013 में? टेक्नोलॉजी नहीं थी। और अब तो एआई और कई तरह के कैमरा आ चुका है, कई तरह की टेक्नोलॉजी है जो भीड़ को काउंटिंग करता है। तो ये अपने अब्बू से पूछकर बताए। असल में क्या है ना कि इन सब की फटी पड़ी है। इन सब के जो आका हैं वो पकड़ फाड़ रहे हैं, पकड़ कर फाड़ रहे हैं, रेल रहे हैं कि साले इतने प्रयास करने के बावजूद 100 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया, प्रयागराज में इतने लोग आ गए, तुम लोग कर क्या रहे थे? ये जवाब देना इन लोगों को भारी पड़ रहा है। इसलिए अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि 67 करोड़ लोग आए कैसे? और 67 करोड़ लोग नहीं आए, चलो हम मान लेते हैं 5 करोड़ ही आए। 5 करोड़ लोग आए ना, इस बात को तो स्वीकार करते हो। नेगेटिव फैलाने का पूरा प्रयास किया, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और पहले ये कि ट्रेनें खाली हैं, बसें खाली हैं, सड़कें खाली है, तो लोग आ कैसे रहे हैं? और इसके बाद ये कि स्टेशन जाम है, रेल जाम है, बस जाम है, 100 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। मतलब ये अपने आप में विरोधाभास नहीं है कि कुछ लोग नहाने आए, मतलब करोड़ों लोग नहीं आए, और 100 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम भी है, रेलवे स्टेशन जाम है, मतलब लोग आए भी नहीं और जाम भी लगा है। क्या ये अपने आप में विरोधाभास नहीं है? तो ये अपने आका से पूछकर जरा बताएं कि 2013 में वो कौन सा टेक्नोलॉजी था जिससे ये काउंटिंग हुआ था कि 13 करोड़ लोग आ गए। 13 करोड़ को गिनना भी कोई मामूली बात नहीं है। तो मतलब कुछ भी, हालांकि जो सनातनी है उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि 67 करोड़ लोग आए कि 10 करोड़ लोग आए, लोग तो आए। और ये पूरी दुनिया ने, भारत के बाहर से जो सनातन को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन फॉलो करने लगे, तो इनकी फटी पड़ी है कि इनके आका रिलाई कर रहे हैं। पहले चुनाव में तरह तरह की भ्रांति फैलाने के लिए इनको रखा गया था कि तरह तरह की बातें फैलाओ, लेकिन उसमें फेल हो गई है। जब से पीएम मोदी देश में आए हैं, इन सब की फटी पड़ी है, इन सब की फटी पड़ी है, इन सब की रिलाई हो रही है। और ये लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये अलग नहीं कर पा रहे हैं। असली बात तो ये है, इनके आका को खतरा ये है कि जब 67 करोड़ लोग प्रयागराज जा सकते हैं तो वोट भी कर सकते हैं। वो तो एक हो गए। हमने तो जाति जनगणना, जातियों में बांटने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ये लोग तो बटे नहीं। और जिनके ऊपर हम खर्च करके बंटवाने का काम करते थे, ये लोग भी निकम्मे साबित हो गए। तो इसीलिए इन लोगों की फटी पड़ी है, इनकी रिलाई हो रही है। और एक बात आपको पता होगा, कुछ आवारा कुत्ते होते हैं, कुछ आवारा कुत्ते होते हैं जो बेवजह गाड़ियों के पीछे भागते हुए भौंकते हैं।
देख सकते हो, ज्यादा बकबक करना और किसी के पीछे वही लोग हैं, बेवजह बेमतलब का सवाल पूछना, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब 67 करोड़ लोग आए या 7 करोड़ ही लोग आए, इसका क्या मतलब है? लोग आए, पूरी दुनिया ने देखा, इसकी तस्वीर सैटेलाइट से आया। सैटेलाइट भारत सरकार का खींचा गया तस्वीर तो नहीं था, दुनिया ने वो भी देखा है। तो कुछ भी कह के अपने आका को खुश तो करना चाहते हैं, लेकिन जनता कैसे खुश हो? जनता को तो सब दिख रहा है। ये 5G का जमाना है, ये जितने झूठ बोलते हैं, जितने अफवाह फैलाते हैं, जनता को तुरंत पता चल जाता है। तो जनता को सब पता है, ये अफवाह फैलाने वाले वही हैं जो बेवजह आवारा कुत्तों की तरह लोगों को देखकर पीछे पीछे दौड़ते हुए भौंकना, और वही लोग अगर डटकर खड़ा हो जाए तो दुम दबाकर घर में दुबक जाना। ये वही लोग हैं। बाकी इनके बारे में कहा जाता है कि ये सच दिखाते हैं। भाई, ये कैसी पत्रकारिता है जिसे 2014 के बाद से आज तक देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का 10 साल या जो भी काम रहा हो, उस काम के अंदर, मतलब 27 में 10,000 होगा, मतलब उस काम के अंदर कोई पॉजिटिव चीज दिखा ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, बस सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब सिर्फ नेगेटिव देखना सच्ची पत्रकारिता है। लेकिन अगर कोई सरकार सही काम करे, कोई उज्ज्वला योजना लाकर 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे दे, कोई सरकार अगर गरीबों को घर दे दे, कोई सरकार अगर गरीबों को, गरीब किसानों को 6,000 सालाना दे दे, कोई सरकार अगर आयुष्मान कार्ड दे दे, तो ये इन लोगों को दिखे ही नहीं। ये कैसी पत्रकारिता है भाई? ऐसे पत्रकार को क्या कहेंगे आप? सच दिखाने वाले, सवाल पूछने वाले। ठीक है, सवाल पूछो, सवाल पूछने का अधिकार है। कितने लोग नहाए, कितने लोग नहीं नहाए, कि इनको क्या योजना के लाभ मिली नहीं मिली, लेकिन जो सच है वो तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। अपने आका को खुश करने के लिए कुछ भी, भाई जनता को सब पता है, हम जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है जनता को यह भी पता है। लेकिन अपने आका, अपने अब्बू को ये खुश करेंगे और उसके लिए ये कुछ भी बोलेंगे और इनको छोड़ दिया जाए? नहीं, ये तो नहीं चलेगा। जवाब तो देना पड़ेगा कि तुम्हारे अब्बू जो 2013 में कुंभ का आयोजन किया था, उस समय कैसे काउंटिंग हुआ था, ये जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि उस समय और आज का टेक्नोलॉजी में आसमान जमीन का फर्क है। 2013 और 2025 में टेक्नोलॉजी के मामले में भारत के अंदर आसमान जमीन का फर्क है। तो जवाब तो देना पड़ेगा गिद्ध मीडिया वालों को। हम ये नहीं कहते कि 67 करोड़ लोग आए, लेकिन जो भी आए, सड़कें जाम हुई, स्टेशन में जाम लगा, प्रयागराज में भी जाम लगा, और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अगर एक भी व्यक्ति की मौत हुई है तो वो दुखद है, भगदड़ कैसे मची, किसकी लापरवाही है, ये रिपोर्ट भी सामने आना चाहिए। हम ये पूछते हैं, लेकिन ये अपने आका से पूछें। सिर्फ खुश करने वाली बात नहीं, असली और सच्चाई वही पत्रकार दिखाता है जो सवाल भी पूछता है, और अगर कोई सरकार सही करे तो उसकी तारीफ भी करता है। समझिए कि भारत के अंदर जाति जनगणना, जातियों में बांटना, ये लोगों ने कोई कोर कसर छोड़ा है क्या? और सबसे बड़ी बात,
महाकुंभ को लेकर जितनी अफवाहें फैलाई गई, जितनी ये लोगों ने अपशब्द बोले, किसी दूसरे धर्म के लिए बोलकर दिखाएं इनकी औकात है तो। ये बोलकर दिखाएं कि हज करने वाले ढोंग करते हैं, बोलकर दिखाएं इनकी औकात है तो। लेकिन नहीं, सबसे सस्ता भारत के अंदर अगर कुछ है तो वो है सनातन धर्म, जिसके ऊपर कोई भी कुछ भी बोल दे, कोई जवाब लेने वाला नहीं है। लेकिन हम जवाब लेंगे और देना पड़ेगा। गिद्ध मीडिया को देना पड़ेगा। तुम्हारे अब्बू 2013 में कैसे काउंटिंग किया था कि 13 करोड़ लोग आए।